गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन थर्ड हमारा चल रहा था जिसमें हम महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की जो प्राचीन स्थिति थी वो कैसी थी, वर्तमान स्थिति है वो कैसी है और आगे आने वाले समय में उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये हम पढ़ रहे थे। अब हम जो महिला समानता का प्रश्न और वर्तमान स्थिति है तो उसकी बात करें तो जैसे जो पितृसत्तात्मक परिवार में महिला की स्थिति प्राचीन या परंपरागत रूप से ही बनी हुई है। अर्थात जो स्थिति पहले थी वैसी की वैसी बनी हुई है। और यदि कोई महिला अपने आप को स्त्रीत्व या स्त्री होने का आभास समाज को कराती है तो उसे समाज इनकार कर देता है। पितृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं? जिसमें घर का मुखिया कौन होता है? एक पुरुष होता है, ठीक है, या पिता होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो परंपरागत जो स्थिति बनी हुई है महिलाओं की वैसी की वैसी स्थिति बनाकर रखना चाहते हैं कि वो वही जैसे पुराने तरीके से जिस प्रकार से वो घरेलू काम करती थी, किस प्रकार से वो लकड़ी काटती थी, किस प्रकार से वो और अन्य जो सहायक क्रियाएँ करती थी कृषि के संबंध में, तो वैसे ही वो कार्य करती रहे और उनकी स्थिति वैसी की वैसी बनी रहे। और यदि अगर कोई महिला ये कहती है कि उसका समाज में क्या दायित्व है, वो समाज में क्या कर सकती है या अपना स्त्री होने का आभास कराती है समाज को, तो समाज उसको नकार देता है, इनकार कर देता है। दूसरी चीज है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में 3 बातों पर बल दिया गया महिलाओं से संबंधित, और वो महिलाओं से संबंधित 3 बातें कौन सी थी? तो पहला तो है सामाजिक सशक्तिकरण, दूसरी चीज है आर्थिक सशक्तिकरण, और तीसरी चीज है जो लैंगिक न्याय प्रदान करना। लैंगिक न्याय प्रदान करना, ये 3 बातें इसमें मुख्य जोड़ दिया गया। सामाजिक सशक्तिकरण यानी समाज को सशक्त बनाना है, तो स्त्रियों और पुरुषों दोनों की जो स्थिति है उसमें सुधार लाना आवश्यक है। आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना और लैंगिक न्याय प्रदान करना, यानी कि स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना और उन्हें समान समझना, यही क्या कहलाता
कहलाता है, लैंगिक न्याय कहलाता है। अर्थात लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी महिला या पुरुष के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो समाज में बराबर है और उनकी स्थिति एक समान होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखें हम वर्तमान स्थिति की। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो पिछले दशक से या पिछले दशकों से जो महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले कुछ दशक की बात करते हैं तो जो महिलाओं की स्थिति थी अब वो धीरे धीरे परिवर्तनशील हो गई है, धीरे धीरे उसमें अंतर आना शुरू हुआ है। साथ ही जैसे महिलाओं का सामाजिक उत्तरदायित्व उनका बड़ा है। इसके अलावा घरेलू रखरखाव और बात करते हैं कि आय उत्पादक के कार्यों में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हुई है। महिलाओं की भूमिका में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। इसके अलावा बात करते हैं वेतन की, असमान वेतन की स्थिति वर्तमान में भी बनी हुई है। अगर हम वेतन की बात करते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी है कि अगर कोई महिला या पुरुष कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के लिए उन्हें समान वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में स्थितियां विपरीत है। कई बार हमको देखने को मिलता है कि समान कार्य के लिए उनको समान मजदूरी या समान एक तरीके से आय उनको नहीं मिल पाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आर्थिक हिस्सेदारी है उनके मामलों में, जो आर्थिक हिस्सेदारी है उनके मामलों में किस तरीके से जो महिलाओं की भूमिका है, तो हम बात करते हैं यदि 60% हिस्सेदारी रखनी है और इसको गति प्रदान करनी है तो गैर लैंगिक बराबरी, अर्थात गैर लैंगिक बराबरी का मतलब यह है, एक तो लैंगिक बराबरी, एक गैर लैंगिक बराबरी। लैंगिक बराबरी का तो मतलब यह है कि समाज में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके सामने या उनके समक्ष समान व्यवहार करना चाहिए, किसी प्रकार से उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं लैंगिक समानता की, तो इसके संदर्भ में लैंगिक समानता के संदर्भ में
स्थिति कमजोर है। किसकी? भारत की। भारत की स्थिति कमजोर है। 142 देशों की जो सूची है, 142 देशों की, 142 देशों की सूची में 114वां स्थान, 114वां स्थान भारत का 114वां स्थान है। 142 जो देश उनकी जो गणना है उसमें जो भारत का नंबर है लैंगिक समानता में वो 114वां है। इसका मतलब है भारत बहुत पीछे है। भारत अभी भी जो महिला है उन महिलाओं को अपने अधिकार दिलाने में वंचित रहा है, उनकी बराबरी नहीं है। इसके अलावा जो जैसे हमारी संसद है, संसद में भी महिलाओं की स्थिति या हम कहें भागीदारी वो कम है। अर्थात संसद में भी कोई महिलाओं की स्थिति है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए जो वर्तमान समय में कम है, और अगर ये लगातार बढ़ेगी तो उससे हमारे समाज को फायदा होगा। अर्थात ये जो अभिकरण है, संसद है, इनमें भी महिलाओं के साथ में जो भेदभाव की नीति है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा जो महिलाओं की स्थिति है वर्तमान में वो किस तरीके से है उसका अध्ययन किया। ठीक है।